तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त। और स्टूडेंट्स मैंने आपका जो किया था और 5 हिम का टोटल्स आपका जो हिंदी है उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशंस है सब एंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द नेक्स्ट पोएम स्नेक। तो स्टूडेंट्स अब हम स्नेक पोएम का डिस्कशंस करेंगे। तो मैं बताते चलूँ कि स्नेक के जो पोएट है D.H. लॉरेंस। तो स्टूडेंट्स आपके बुक के अनुसार सबसे पहले आप देखना कि बुक के ऊपर एक छोटा बायोग्राफी दिया गया है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उस छोटे बायोग्राफी पे डिस्कशंस करेंगे। और सबसे बारीकी है, इंग्लिश सीखना है डेफिनेटली, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। मैं एक एक आपके वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा और कैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं उसको बारीकी से आप देखेंगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो फिर लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स नए हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो फिर विदाउट डिले हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कशंस करते हैं। तो देखिए आज का जो पोएम है स्नेक। तो स्नेक का मतलब समझते हैं ना, स्नेक का मतलब होता है सांप या सर्प। और इसके पोएट कौन है? D.H. लॉरेंस। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बुक किताब के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो D.H. लॉरेंस का पूरा नाम क्या है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इनका पूरा नाम हुआ। और यहाँ ब्रैकेट पे स्टूडेंट देखे 1885 1930 यानी 1885 में जन्म होता है। और पोएट मैंने क्या होते हैं? कवि। नोवेलिस्ट क्या होता है? नोवेल मतलब उपन्यास, तो नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। शॉर्ट मतलब छोटा, स्टोरी मतलब कहानी, राइटर मतलब लिखने वाला, यानी छोटे कहानी लिखने वाले। एंड मतलब और ईजीएस्ट, ईजी मतलब क्या होता है? निबंध, लेख। तो ईजीएस्ट मतलब निबंधकार। ग्रो अप का पास्ट है मैंने बढ़ना। एमिड मतलब मध्य में। एस्ट्रिप मतलब विवाद। बिटवीन मतलब बीच। और जेंटिल मतलब नेक, अच्छा। एंड और एजुकेटेड मतलब शिक्षित माँ। एंड मतलब और। हिज मतलब उनका। कोर्स मतलब मोटा। माइनर मतलब यानी कोयला खदान में काम करने वाले। और फादर मतलब पिता। तो आप समझ गए। तो बिल्कुल कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 1930 में। वह एक कवि थे, उपन्यासकार, छोटे कहानी लिखने वाले और निबंधकार भी। ग्रीव व बढ़े एमिड मिड में, यानी वह अपनी एक नेक और शिक्षित माँ और अपने एक मोटे कोयला खदान में पिताजी के बीच के विवाद में वो बढ़े, माने उनका जन्म हुआ। मतलब D.H. लॉरेंस का जन्म जो है ना, माँ शिक्षित थी उनकी, जेंटिल भी थी, वद्र भी थी। और पिताजी मोटे दिमाग के थे, माइंड में काम करने वाले। इन दोनों के बीच में विवाद था। इसी विवाद में ये बढ़े पले। एज मतलब जैसा, एज ए यूथ इन द नटिंगमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। यहाँ पे एज मतलब जैसे, यूथ मतलब युवा, और जगह का नाम है माइनिंग मतलब पहले बताएं कि जो कोयला खदान है ना जी, विलेज मतलब गाँव। जैसे कि एक जुआ में नाइट माने नटिंगमशायर में माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवार्ड के एक वो माइनिंग विलेज है, यानी वो ऐसे गांव है जहाँ पे कोयला निकलता है। लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वे ऑफ हिज ड्रंकन फादर। यानी रिसेंटेड मतलब क्या? इनकार करना, यानी स्वीकार नहीं करना। रफ मतलब गलत रास्ता, ऊबड़ खाबड़ बोलते हैं, लेकिन मैंने रफ वे मतलब गलत रास्ता। ऑफ मतलब ये प्रीपोजिशन से का के अर्थ में। हिज मतलब उसका। ड्रंकन फादर मतलब शराबी पिताजी। यानी D.H. लॉरेंस अपने शराबी पिताजी के जो गलत रास्ते थे उसको क्या किए? रिसेंटेड किए, यानी बहिष्कार किए, स्वीकार नहीं किए। एंड एडॉप्टेड ग्रहण किए। हिज मदर्स अपनी माँ के रिफाइंड वैल्यूज, एक शुद्ध मूल्य। एज हिज ऑन उन्होंने पिताजी का जो गलत रास्ते थे उसको स्वीकार नहीं किया। और माँ का जो
एक शुद्ध जो मूल्य था उसको स्वीकार किए। हाउएवर, इस प्रकार जैसे कि ही ग्रीव अप, वह बढ़े, इन मैच्योरिटी, जैसे ही वो मैच्योरिटी परिपक्व हुए, बड़े हुए, एज राइटर, एक लेखक के जैसे, ही रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, बहिष्कार कर दिए, द जेंटिलिटी, यानी स्वभावता का, यानी अच्छाई का, हिज मदर, यानी जब वो लेखक के रूप में बड़े हुए तो अपनी माँ के अच्छाई को क्या किए, इनकार कर दिए। रिप्रेजेंटेड एंड बिगन टू सी हिज फादर, और फिर अपने पिताजी के अश्लील गुणों को उन्होंने स्वीकार करना शुरू कर दिए। बात समझे ना? यानी शुरू में तो माँ की जो उनकी एजुकेटेड थी तो उनकी बातों को ग्रहण करते हैं, और पिताजी जो शराबी थे उसकी बातों को इनकार करते हैं, लेकिन जैसे मैच्योर्ड होते हैं, जब लिखना प्रारंभ करते हैं, तो अब पिताजी के गुणों को वो एडॉप्ट करते हैं और माँ के गुणों को वो छोड़ देते हैं। बात समझ गए? अर्थीनेस मतलब अश्लीलता, वर्चू मतलब गुण, ये तो बिगिन्स का होता है। बिगिन मतलब बिगिन का वो सेकंड फॉर्म्स है। ही रोट, उन्होंने लिखे अब प्रिमिटिव्स, आदि मानव के बारे में लिखे, एंड नेचुरल पैशंस, और प्राकृतिक जोश प्राकृतिक के बारे में लिखे और आदि मानव के बारे में लिखे। ट्राइंग टू शो, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टिंक्टिव्स ऑफ फोर्सेज इन मैन द माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, और कैसे बल के द्वारा आदमी में एक खुशी को लाया जा सकता है ना, स्वभाव के द्वारा लाया जा सकता है। मतलब इंस्टिंक्टिव्स मतलब होता है स्वभाव। इन हिज राइटिंग, अपने लेखन में, ही इमर्ज एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट, यानी वो अपने लेखों में एक्चुअली वो स्वभाव को भी मर्ज करते, शामिल करते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इनकी जो महत्वपूर्ण काम है, यानी किताबें हैं या कविता कले, इंक्लूड एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी महत्वपूर्ण है, कलेक्शन ऑफ पोएम है जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। द व्हाइट पीकॉक है जो 1911 से 1911 में, द ट्रेसपासर जो 1912 से 1912 में प्रकाशित हुई, और सन्स लवर 1913 यानी 1913 में प्रकाशित हुई। द रेनबो, यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो 1915 में, एंड प्लम्ड सर्पेंट्स 1926 में, एंड लेडी चैटरली लवर 1926 में। इनकी इंपॉर्टेंट्स बुक्स है। अब इंपॉर्टेंट बुक्स को याद करना होता है, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बहुत ही जरूरी होता है। आगे देखते हैं। इन प्रेजेंट्स पोएम, ये वर्तमान में कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन है? स्नेक कविता में लॉरेंस एक्सेल्स, लॉरेंस प्रशंसा करते हैं द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, यानी एक्साल्ट्स मतलब क्या होता है? इसे प्रशंसा करना, प्रेज माने होता है, एडमायर होता है। प्रशंसा करते क्या? आदि मानव के जीवन के मूल्यों के बारे में प्रशंसा करते हैं। एंड डिनाउंस, बहिष्कार करते हैं, भर्त्सना, शिकायत करते हैं द साम्स एंड आर्टिफिशियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइज लाइफ, और आधुनिक सभ्य जीवन की बनावटी दुनिया को वो बिल्कुल बहिष्कार करते, इनकार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बारीकी से देखेंगे तो हमने बहुत अच्छे ढंग से इसका बताया। जैसे इसमें आप देखेंगे प्रिमिटिव्स है, डिनाउंस मतलब क्या? आपका इनकार करना, बहिष्कार करना, जिसको है ना। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियलिटी मतलब बनावटी, मॉडर्न सिविलाइज लाइफ मतलब आधुनिक सभ्य लाइफ। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके यहाँ पे बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है। कहते हैं वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स, एक छोटा समूह बनाइए, एंड डिस्कस द फॉलोइंग, निम्नलिखित को डिस्कस कीजिए। कहते हैं व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, डिड यू सी ए स्नेक लास्ट टाइम, अंतिम समय आपने कब और कहाँ सांप को देखा। डेफिनेटली आप दे सकते हैं कि आई सा ए स्नेक लास्ट मंडे, लास्ट संडे, है ना, पिछले रविवार को मैंने सर्प को देखा, लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाई डू वी फाइंड, हम लोग क्यों पाते हैं स्नेक बोथ अट्रैक्टिव एंड फ्राइटेन। अच्छा, हम लोग सांप को दोनों चीज़ होता है, वो आकर्षित होता है, आकर्षण भी उसमें होता है, और डरावना भी लगता है। क्यों? आगे देखिए। आर वी जस्टिफाई, क्या हम लोग न्यायोचित करते हैं इन किलिंग ए स्नेक, मतलब सांप को जब मारते हैं या कोई कीड़े मकोड़े को, या कॉजिंग हार्म या टू द देम, क्या उनको हम हानि पहुंचाते हैं,
सिंपली बिकॉज वी कंसिडर देम टू बी डेंजरस। हम लोग यही विचार करते हैं कि यह हमारे लिए ख़तरनाक होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं या उसको मार डालते हैं। ये तो इसको आप क्या जस्टिफाई करेंगे? हाँ डेफिनेटली ये तो नियम है कि ऐसे डर लगता है कि कहीं हम ना मारेंगे तो शायद ये पे हम अटैक कर देगा, हमको काट लेंगे। लेकिन जानवरों में एक भी खूबियाँ होती है कि जब तक हम कुछ को उसको हार्म नहीं करते हैं, कुछ हानि नहीं पहुंचाते, तब तक वो मुझ पर अटैक नहीं करता। लेकिन अब मानो कि यह लगता है कि अगर हम इस पर अटैक नहीं करते, इसको नहीं मारते, तो हो सकता है कि हम पे अटैक कर दे और हमको पे हमला कर दे। इसीलिए ये मनुष्य क्या करते हैं, इस पर हमला करता है। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आखिर जानवर जो है मानव पे आक्रमण क्यों करते हैं? क्योंकि जानवर को भी लगता है कि अगर हम मानव पे आक्रमण नहीं करेंगे तो हमको मार डालेगा। अगर जानवरों को भी बिलीव हो जाए कि नहीं ये मानव जो है हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं, तो शायद वो एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा बायोग्राफी है D.H. लॉरेंस साहब का। इसके बाद हम लाइन बाय लाइन आपको इस कविता पर डिस्कशन करेंगे। तो आज इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले पोएम पे। लेकिन पुनः आपसे हम चाहेंगे कि यह अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी देखकर इसका एडवांटेज उठाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।